एक दूसरे के आंसर पर नजर ना पड़े। कई बार क्या होता है कि दूसरे के आंसर से आपका सही क्वेश्चन गलत हो जाए। आप लोग जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जहाँ जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो उसमें प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट इंस्टेंस जो आपका रिस्पॉन्स होता है उसको करेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। जो प्रथम दृष्टया जो हो रिस्पॉन्स उसको लेने की कोशिश करिएगा। तो मैं चाहूँगा कि इसका सीधा फायदा आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मिले। बाकी ये हमारा विश्वास है जो हमारी टीम ने जो वर्क किया है और हमने जिसके लिए प्रयास किया है कि आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यूपीएससी के स्टैंडर्ड की तरह होगा, इसकी मैं उम्मीद करता हूं। और जो मार्केट के क्वेश्चन है उसे काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की गई। करंट का एरिया होता है बहुत कमज़ोर होता है स्टूडेंट्स का। तो हमने एक विशेष प्रोग्राम शुरू करवाया है 21 मार्च से, होली के बाद 1 मंथ लगातार चलेगा, जिसमें हमारे फैकल्टी ऑफिस में कोई मेंटोर नहीं होंगे, हमारे सारे टीचर होंगे अपना अपना एरिया का। तो आप लोग जो अभी करंट पढ़ते हो वो स्ट्रे पढ़ते हो। जैसे कुछ ऐसे मेरा जो करंट का मंथन है तो वो 365 प्रोग्राम कहा जाएगा। 365 का मतलब है कि हमने 365 का मंथन निकाला है और उसी को बेसिस बना के हमारे टीचर। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि आप अगर सिर्फ मंथन पढ़ोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा जिसको आप रिटेन नहीं कर पाओगे। हमारे टीचर स्ट्रक्चर बनाकर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सारे एरिया का 1 मंथ में कवर करेंगे। जैसे अंगद गया था और रावण से संवाद हो रहा था, तो अंगद और रावण संवाद में रावण ने सबको कैलकुलेट किया, ऐसे ये कौन योद्धा है कौन योद्धा है, कहा कोई नहीं हमसे लड़ सकता है। एक जो हनुमान आया था जिसने लंका जलाकर चला गया, तो उस पर अंगद ने हंसकर कहा कि वो तो संदेशवाहक थे, धावक थे, आपने असली योद्धा को रामचंद्र वाले में देखा कहाँ है। आप असली योद्धा को अब देखेंगे, और वो धावक थे, वो तो आए थे आपको सूचना देने, और लंका जला के चले गए, वो तो स्वामी को बताया भी नहीं है उन्होंने अभी तक। तो वही है कि थोड़ा आप लोग परखिए, देखिए, समझिए, जो बेस्ट उपाय हो सकता है हम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। ये बताइए कि आज जो टेस्ट आपने दिया है, टेस्ट का अनुभव क्या रहा है आपका, क्या कहेंगे आप? पेपर काफी टफ था, इम्प्रेसिव पैटर्न का था, लेकिन टफ था पेपर थोड़ा पहले का बच्चा। और ये जैसे ऑप्शन लिमिट वाला इस बार कोई वैसा नहीं था। अगर कोई ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है तो चारों पता रहने पे ही क्वेश्चन बन पाता था। पेपर का लेवल थोड़ा पहले से काफ़ी ज़्यादा कठिन था। पहले से ज़्यादा कठिन था। क्वेश्चन का लेवल के यूपीएससी के लेवल का था, बस यूँ ही ऐसे ही था। क्या यूपीएससी बैच तो सर जीएस का और सीसेट का टाइम ड्यूरेशन में 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। उसके बाद बैठेंगे तो जो एक पूरा ड्यूरेशन मिलता है ना, रूम पे बैठते हैं या लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट लगाते हैं, तो वो सब वैसा फील नहीं होता है। ये जो अपना कोई होने वाला उसमें रिवीजन के लिए कितना है? रिवीजन के लिए ठीक होगा। और थोड़े जो करंट के क्वेश्चन थे जी, वो थोड़े टफ कैटेगरी में कर सकते हैं। और हिस्ट्री के तो जैसे सर ने कुछ क्वेश्चन उस हिसाब से थोड़ा टफ कर सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ डायरेक्ट टफ थे। पर का नहीं, लेवल तो बहुत सही था, बहुत सही। मॉडरेट टू टफ।
तो कैसा पेपर? बहुत अच्छा सर, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पता चले किस सेक्शन से किस आपको कमजोरी कहाँ पे है। अच्छा ये बताया, जो आज आपने टेस्ट आपने दिया, इस टेस्ट को क्या आपको अपनी कमियों को देखने का, कमियों को जानने का मौका दिया? जी सर, बिल्कुल देता है। कमियां जैसे करंट अफेयर भी इसमें ऐड है मॉक टेस्ट में, और स्टैटिक पोर्शन, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस एंड टेक, सभी एस्पेक्ट को जोड़ करके मॉक टेस्ट बहुत अच्छा बनाया गया है, जो स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करता है और उस पर अच्छे से इनहेंस करने में मदद करता है। क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्या कहना चाहेंगे आप? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था सर, स्टैटिक भी था, करंट अफेयर है। क्या यूपीएससी के लेवल का था? बिल्कुल सर। Quite good. It compelled me to think in a way that we used to attempt PYQs, and it was mix of both current affairs and the static portion, and of course it gave me the chance to think me, so you can also attempt it. It is a good way to see you and have some confidence after giving the mock. It was really good experience, and the questions were framed in such a way that we are able to understand what is going on in the current scenario. We can relate it little bit. Things were really good. तो आपने जो दूसरी जगह मॉक टेस्ट जो आपने दिया हुआ है, जो आज मलिक आंसर के कोचिंग, आपने पहली बार मॉक टेस्ट दिया, जैसे कि आपने बताया आपके दोस्त आप लोग, उन टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में क्या अंतर देख रही हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? There are two differences. First, the level of the exam was in such a way that it was neither very high that I cannot understand कि question बहुत ही ज़्यादा tough था, neither it was very low moderate. It was really on average. Both side of the question were there. We can think on it and attempt. At least we can think on the way that in that way. Like UPSC framed the question, it was framed in such a way, so it was good. Second thing is paper was taken in such a way that PYQs were there, so it was really good. See, this is my first attempt. तो हम रिवीजन करते रहते हैं, चीज़ें याद होती हैं, रिटेंशन इज़ द मेन प्रॉब्लम. तो जब हम मॉक्स लगाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हम क्या रिटेंशन कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं. तो जब हम यहाँ पर मॉक देने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस सेगमेंट पे फोकस करना है और क्या हम भूल रहे हैं, क्या नहीं भूल रहे. तो एक एक्टिव लर्निंग होती है मॉक्स के थ्रू. 2 घंटे जब हम बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पिंग होगा इन एग्ज़ाम हॉल, बिकॉज वहाँ पे सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो हमने देखे हों. तो वहाँ पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो यहाँ पर प्रैक्टिस होगी, इट विल हेल्प अ लॉट. सर टेस्ट का जो मतलब अपन देख सकते हैं अप्रोच थी, वो फिलहाल शुरू आता है. और मणिकांत सर की देखने में अगर कोई टेस्ट बनाया है तो उसका लेवल बहुत अच्छा ही होगा. जैसे कि सर अभी क्लासरूम में आए हुए थे, उन्होंने बताया था कि जो करंट अफेयर्स है उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उन्होंने करंट अफेयर्स को बहुत मतलब अधिकता प्रदान की है टेस्ट में. तो सर टेस्ट अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा रहा. ठीक है, टेस्ट का अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा. आज का टेस्ट था जो है ना, जिस तरह से यूपीएससी में पूछा जाता है, कुछ पीवाई के क्वेश्चन भी थे, कुछ नए क्वेश्चन भी थे, कुछ नए फ्रेमिंग क्वेश्चन भी था. ओवरऑल ना अच्छा क्वेश्चन था. मतलब पीवाईक्यू था, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी तैयारी को भी जज करने का मौका तो दे दिया पीवाईक्यू अगर था. हाँ बिल्कुल, कुछ पीवाईक्यू डायरेक्ट उठा के दिया हुआ था, तो वो सही लगता है. कुछ पीवाईक्यू टाइप का होना चाहिए उस तरह से. कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिला, मतलब कुछ फ्रेमिंग का, वर्डिंग का क्वेश्चन था. जो वर्डिंग क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जो यूपीएससी का फेवरेट वर्डिंग क्वेश्चन, जो वर्ड से क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी अच्छा. सर का पैसे भी सर के डायरेक्शन में तो फेड है. आज का क्वेश्चन का लेवल क्या कहेंगे, यूपीएससी के लेवल का था या कैसा था? यूपीएससी के लेवल का था, बिल्कुल था. पिछली बार जब मैं टेस्ट देने आया था तो मतलब मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो उतना अच्छा गया नहीं था. उसी हिसाब से मैंने अब की बार करंट्स देखा, कुछ और भी क्वेश्चन देखे, इकोनॉमी के और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन अच्छे थे.
तो उससे मतलब जो क्वेश्चन देखा उससे काफ़ी हेल्प मिली है और यहाँ करने में अच्छा लगा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और थोड़ा तेज बोलेंगे तो मुझे और हेल्प मिलेगा जी। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगा, आपने पिछला टेस्ट भी दिया था और आपने ये टेस्ट भी दिया, उस टेस्ट को भी देने के बाद आपको अंदर से कुछ अपनी कमियों को दूर करने के कमियां पता चली होंगी, तो उस टेस्ट के बाद जस्ट एक हफ्ते बाद ये टेस्ट हो रहा है, तो क्या आपको अपनी कमियों पे वर्क करने का मौका मिला? जी बिल्कुल वर्क करने का मौका मिला मुझे। मतलब निगेटिव मार्किंग पिछली बार मैंने ज़्यादा कर दी थी और अब की बार वही सोच के आया था कि निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है और उससे मैंने अपनी कमांड पाई है कुछ हद तक और सुधार हुआ है। इस तरह के टेस्ट इसलिए होने चाहिए लगातार।